Today's my topic of discussion is carbohydrates, and in carbohydrates particularly we will discuss monosaccharides. तो सबसे पहले हम पुरानी डेफिनेशन पे चलते हैं। एक डेफिनेशन ये थी कि कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हाइड्रेट्स हैं कार्बन के। वो क्या है? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन मीन्स एक C है और उसके साथ H2O है। जितना C है उतना ही H2O है। अगर ये N है तो ये भी N है, अगर ये X है तो ये भी X है H2O। तो इसको हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स। वाटर मॉलिक्यूल्स कितने जुड़े हुए हैं? कार्बोहाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। यानी कि डेफिनेशन में ये आ रहा है कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन, तीन चीज़ें होती हैं। आज ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स रिपोर्टेड हैं जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर भी पाया गया है, तो भी हम उनको कार्बोहाइड्रेट्स ही बोलते हैं। लेकिन हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें हमें सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर तीन मेन एलिमेंट्स मिलेंगे। जैसे मैं पिछले लेक्चर में आपको लेक्चर नंबर 1 में मैंने पढ़ाया कि कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के, यानी कि कम से कम 3 कार्बन चेन में होने चाहिए और उसके बाद हर कार्बन के ऊपर एक OH का होना ज़रूरी है और एक नंबर 1 कार्बन जो है वो फंक्शन ग्रुप और एक फंक्शन ग्रुप CHO होना चाहिए या कीटोन होना चाहिए। तो कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। इनके अल्कोहलिक ग्रुप भी है, एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और कीटोनिक ग्रुप भी है। ये सारा मिलाकर हमें कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है। लेकिन इसकी ओल्ड डेफिनेशन थी कि दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। देखिए यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो क्या है? 1:2:1। अगर ये 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, वाटर 2 है। जनरल फार्मूला क्या होगा फिर इसका? CN, ये C है, फिर ये N है, CnH2O होल N, H2O होल N, वही ऊपर भी लिखा हुआ है मैंने। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर C 1 होगा तो H कितना होगा? 2 होगा और O कितना होगा? वो 1 ही होगा। अगर C 6 हो गए तो H उसका डबल 12 होगा और O 6 होगा। यानी कि CnH2O और H2O होल N। वैल्यू ऑफ N की वैल्यू, N कम से कम कार्बन के चेन में 3 कार्बन होना बहुत जरूरी है कार्बोहाइड्रेट्स में। भी अब एक्सेप्शंस क्या है? इस डेफिनेशन में कौन से कंपाउंड नहीं आते? एसिडिक एसिड देखिए, CH3COH, कितने C है इसमें? C2 बन गए। अगर C2 तो H4 बन जाएंगे और O2 होंगे। ये फार्मूला इसमें फिट नहीं आता है, क्योंकि फार्मूला तो फिट है, इसमें फार्मूले में कोई शक नहीं है, लेकिन एसिटिक एसिड कोई कार्बोहाइड्रेट थोड़ी होता है। अगर CnH2N का फार्मूला लगाएं तो फिर एसिटिक एसिड भी उसमें होना चाहिए और एसिटिक एसिड होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट, जबकि एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो एसिड है। ऐसे ही लैक्टिक एसिड C3H2O होल थ्राइस, ये इसका फार्मूला बनता है। तो इट शुड बी कार्बोहाइड्रेट एज पर डेफिनेशन ऑफ कि कार्बोहाइड्रेट्स और हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, तो ये भी उसमें फिट नहीं आता है। इसका मतलब ये डेफिनेशन हर एक कंपाउंड को कवर नहीं कर रही है, हर कार्बोहाइड्रेट को कवर नहीं कर रही है। इसलिए हमने इस डेफिनेशन को बाद में चेंज करा कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, उसमें सारे कंपाउंड कवर हो जाते हैं। कंपाउंड विच आर कार्बोहाइड्रेट बट नॉट जस्ट द फार्मूला CnH2NO होल N, उसमें जो नहीं आ रहा है उसमें से डीऑक्सीराइबोस, ये राइबोस आ रहा है, रेमनोस आ रहा है। तो ये ऐसे कंपाउंड हैं जो एल्डिहाइड और कीटोन वाली डेफिनेशन से फिट आए। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कार्बोहाइड्रेट जो मैंने पहले आपको बताया, उसमें हमारे पास ये डेफिनेशन, ये कार्बोहाइड्रेट्स में ये आ जाता है हमारे पास कि राइबोस, डीऑक्सीराइबोस जो DNA में, तो ये फार्मूला आ जाएगा। वो ओल्ड डेफिनेशन रिजेक्ट हो चुकी है, मैंने आपको मॉडर्न डेफिनेशन कराई है कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स। तो ये ख़त्म हो जाता है। अब आप सोचोगे सर तो फिर हमें कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन, अब उसमें एक चीज़ और याद रखिए, कार्बोहाइड्रेट्स का काम क्या है? सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। जैसे 4 कैलोरीज पर ग्राम, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज एनर्जी होती है। कंपोजिशन इन द सेलुलर फूड, एक सेल के अंदर 3% जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है सेलुलर फूड में। अब चॉइस के बाद हम यहाँ चलते हैं। आपने कहा, मैंने कल भी कहा, पिछले लेक्चर में कहा कार्बोहाइड्रेट्स और पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, उसका मतलब क्या होता है? पहले आप थोड़ा सा बता दूँ, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स का मतलब, एल्डिहाइड्स का फार्मूला होता है RCH, ये एल्डिहाइड है। अब ये पॉलीहाइड्रोक्सी, ये R है, तो कम से कम 3 R तो होने चाहिए।
आर में कम से कम एक सी या 3 सी तो होना चाहिए, 1 सी 2 सी और 3 सी मैंने लगा दिए। पहले सी को मैंने CHO कर दिया और बाकी बात एक एक OH लगाना है, लगा दिया। अब ये बन गया ना ये पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज़्यादा 2 पॉलीहाइड्रोक्सी, इसमें 3 OH की अल्कोहलिक ग्रुप है, 2 अल्कोहलिक ग्रुप है, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, एल्डिहाइडिक HYDIC, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप के फंक्शनल ग्रुप है ये। तो बच्चों ये 1 2 और 3 इसमें 3 कार्बन होते हैं, इसको ट्राई बोलते हैं, और ओस माने शुगर मीठे हैं ये, तो ये ट्राईओस बन गया। ये एल्डो ट्राईओस है, एल्डो ट्राईओस। तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी होने वो ग्रुप लगे, इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हैं। तो ये बन गया, एक बन गया कार्बोहाइड्रेट। तो पहला मेंबर है कार्बोहाइड्रेट्स का, जिसको हम एल्डोट्राईओस बोलते हैं, और बेसिकली इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड, GLYCERALD। ग्लिसरॉल्डिहाइड इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स जो हम ले रहे हैं। तो पहला मेंबर इसका ग्लिसरॉल्डिहाइड है। और नेक्स्ट लेते हैं हम, इसमें नेक्स्ट मान लगा। अब देखिए नेक्स्ट, ये था पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अगर हम इसका पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन लें, मैंने बोला पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये नई डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स। फिर एग्जांपल कौन सी देते हैं इसकी बच्चों हम? देखो मैंने यहाँ लिखी हुई एग्जांपल इसकी, ये यहाँ पर एग्जांपल इसकी, ये कीटोन होता है RCOR, R बच्चों ये R है, ये CO है और ये R है, RCOR इसको हम कीटोन बोलते हैं। इसके बाद कीटोन, ओके आप समझ रहे हो ना, ये कीटोन है। अब मैं क्या करूँगा, इस R के बदले C लगा देता हूँ, एक C लगा दिया, और पॉलीहाइड्रोक्सी करना तो OH लगा दिया। इस R के बदले C लगाता हूँ और इसको पॉलीहाइड्रोक्सी करना, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना है, तो मैंने OH लगा दिया। हाँ, बाकी जो रहा उसके साथ में H लगा देता हूँ, इक्विवेलेंसी को सेटिस्फाई करनी है ना। अब देखो ये बन गया कीटोन, ये सिंपलेस्ट कीटोन है, और इस कीटोन का नाम है डाईहाइड्रोक्सी। देखिए एक OH ये है, ये इसका नाम है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ये डाई, अगर यहाँ H होता तो CH3COCH3 एसीटोन बन जाता है। ये डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है, ये सिंपलेस्ट एल्डोट्राईओस है, ये एल्डो ना सॉरी कीटोन है ना, इसको पढ़ना कीटो है, कीटो बड़े कीटोनिक से बना हुआ है, कीटोट्राईओस है, कीटोट्राईओस। 3 O से 3 C लगे हुए हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी है, OH लगा हुआ और कीटोनिक ग्रुप भी है, जिससे कीटोनिक फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये कार्बोहाइड्रेट की दूसरी एग्जांपल। जब कीटोन वाली साइड से आते हैं तो हमारी बेस्ट एग्जांपल जो हम देते हैं वो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन इज़ द फर्स्ट मेंबर, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स है जो कीटोस में आता है, कीटोस, ओस मतलब शुगर। और दूसरा जो हमने ये लिखा ग्लिसरॉल्डिहाइड, ये आता है एल्डोस में, ट्राईओस में आता है ये। तो ये डेफिनेशंस ओके हो गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है कि भाई ये मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं। कल मैंने कहा था कि कार्बोहाइड्रेट जब हम पढ़ते हैं वो होते हैं मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। बच्चों पेपर में क्वेश्चन आता है, ये बोर्ड में क्वेश्चन आता है। राइट शॉर्ट ऑर्डर मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स की एग्जांपल दीजिए, कौन कौन से होते हैं मोनोसैकेराइड, उनके स्ट्रक्चर बनाइए। व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर्स, दीज आर सिंगल यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो मानो है ये मोनोसैकेराइड सिंपल शुगर्स हैं, दीज आर सिंगल यूनिट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। और आगे क्या कर रहा है, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एक से ज़्यादा OH लगा हुआ है। मैंने सबसे सिंपल लिया था डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन और ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया था, आपने देखा वहाँ भी 2 OH लगे थे और फंक्शनल ग्रुप एक में CHO था, एक में कीटोन था CO। उसके बावजूद आप यहाँ देखिए ये सिंपल शुगर है। हम तो कह रहे हैं सिंपल शुगर तो है ही है, और पॉलीहाइड्रोक्सी भी है, कीटोन्स भी है और एल्डिहाइड्स भी है। बिल्कुल ओके, पहला पॉइंट ही आ गया। विच कैनॉट बी ब्रोकन इनटू लोअर शुगर्स अपॉन हाइड्रोलिसिस। जैसे अगर हमने ग्लूकोज लिख लिया
1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें एक OH बेड इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, एक इधर लगा दिया, ये स्ट्रक्चर है इसका। और तीसरा नंबर में OH लेफ्ट को होता है, ये H लगा दिया, ये OH लगा दिया, और यहाँ CHO भी एल्डिहाइड है और बाकी H। तो बच्चों यहाँ देखिए, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये सिंपल शुगर है, इसको हम लिखेंगे C6H12O6। दिस इज ग्लूकोज, ग्लूकोज है ये। तो ये सिंपल शुगर है, ये फर्दर ब्रेकअप नहीं होगा। तो ऐसे मोनोसैकेराइड वो विच कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू लोअर शुगर्स। अब इससे नीचे कोई शुगर लोअर नहीं होगा पानी डालने पर अपॉन हाइड्रोलिसिस, विद अ फ्यू एक्सेप्शन। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2nO। देखिए इसमें जनरल फार्मूला फिट आ जाता है, CnH2nO। HCN यहाँ लिखिए फार्मूला CnH2O, पहले H2O लिखना है और फिर होल N। तो ये आ गया हाइड्रेट ऑफ कार्बन। बड़ी मजेदार बात है, मोनोसैकेराइड में फार्मूला पुराना फिट आ गया जी। तो देखिए कैसे वाला, अगर ये CN की वैल्यू लगाता हूँ मैं 6, इफ N = 6 तो C6 हो गया। H कितना 2 से मल्टीप्लाई करिए, देखिए अभी जब ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, 6 में 12, वो कितना हो जाएगा C6H6, C6H12O6। यही तो ग्लूकोज है, ग्लूकोज। इसी का मैंने ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, 1 2 3 4 5 और 6। इसका सीधा स्ट्रक्चर से एक लाइन में 6 लीजिए। देखो पॉलीहाइड्रोक्सी 1 2 3 4 5 OH ग्रुप लगे हुए, ऊपर फंक्शनल ग्रुप जो ये अल्कोहलिक ग्रुप है, नीचे प्राइमरी अल्कोहल है, फिर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप लगे हुए हैं, और टॉप पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। और ये हमने कहाँ से ड्रा किया बच्चों? ये हमने कुछ नहीं किया, हमने इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड का फार्मूले को एक्सपेंड कर दिया। तो वही है ये था हमारे पास। ये सिंपलेस्ट शुगर है, और सिंपल शुगर में हम ग्लूकोज लेते हैं, हमारी बॉडी में ग्लूकोज का बड़ा लेना चलता रहता है। तो और साथ में ग्लूकोज के साथ एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सिंपल शुगर की, फ्रक्टोज। और फ्रक्टोज में क्या, हमने पहले का पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन्स, कीटोन में क्या होता है RCOR कीटोन का फार्मूला है। अब R में मैं क्या करता हूँ, मैंने टोटल 6 C बनाना है, एक C ऊपर रखता हूँ, एक हमारे पास लिखा हुआ है, 2 तो हो गए, 3 4 5 और 6 C बन गए। जब 6 C बन गए, ऊपर वाले C को हमने क्या करना, पॉलीहाइड्रोक्सी करना सबको। तीसरे नंबर पर OH लेफ्ट को होता है, याद रखिए 1 2 3। चौथे बार इधर, फिर ये और ये, बाकी आप वैलेंसी पूरी करिए, H करिए। तो देखिए बच्चों, ये क्या बन गया, ये इसका नाम बन गया फ्रक्टोज, FRUCTOSE, फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज बन गया हमारे पास। इस अब लोगों से इसका फार्मूला तो आपने बोला था CnH2O होल N। क्या इससे ये फार्मूला फिट आ रहा है? ये है कीटो, मैंने कीटोनिक ग्रुप है, इसमें हेक्स मैंने 6 कार्बन है, हेक्सोस। तो 6 कार्बन मतलब है क्या, ये कार्बोहाइड्रेट है। फार्मूला देखिए, इसमें 6 C बनेंगे, H12 बनेंगे और O6 बनेंगे। आप लोग साथ ही ग्लूकोज का फार्मूला भी C6H12O6 और फ्रक्टोज से। हाँ, फार्मूले से मत करिए, आप बड़ी क्लास में आ चुके हो, 12वीं में पढ़ रहे हो आप, तो इन चीज़ों की परवाह मत करिए। आप ध्यान रखिए, एल्डोहेक्सोस, कीटोहेक्सोस, ये फंक्शन बुक का ध्यान रखना है, कौन चीज़ कहाँ अप्लाई कर रही है। तो ये फ्रक्टोज है। अब आप बोले सर फ्रक्टोज कहाँ होता है बॉडी में, ये बाद में स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी के बच्चों को पता होता है, आपको भी पता होना चाहिए। एक पॉइंट, ये हमारे जो प्रोस्टेट ग्लैंड्स, हमारी जो बॉडी में प्रोस्टेट ग्लैंड्स होती हैं, सेमिनल वेजिकल्स ग्लैंड्स, जब सीमेंट सिक्रीट्स होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से, वहाँ सेमिनल वेजिकल में ये होते हैं, फ्रक्टोज होता है। तो रेप टेस्ट जब भी होता है तो उसमें हम फ्रक्टोज का स्वैब देते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक से निकालते हैं कि इफ़ फीमेल के ट्रैक में, अगर रिप्रोडक्टिव ट्रैक में अगर कहीं फ्रक्टोज पाया जाता है तो इट मीन्स रेप केस हैज बीन ऑकर्ड। पुलिस वाले इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बॉडी में और कहीं फ्रक्टोज नहीं होता है। ऐसे हमारे पास ये अंगूर होता है, ग्रेप्स में फ्रक्टोज खुला होता है, लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, मैंने यही कहा, मानो सिंपल शुगर में आगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये कॉमन एग्जांपल्स थे। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू लोअर शुगर अपॉन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब वाटर ऐड करने पर, विद अ फ्यू एक्सेप्शन। हैवी जनरल फार्मूला इनका ये आता है जो पुराना है, जिसमें फार्मूला भी फिट आ गया, पुराना भी फार्मूला भी आ गया, नया भी आ गया, पॉलीहाइड्रोक्सी बन गए। ग्लूकोज इज द इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द मोनोसैकेराइड। मैंने बोल दिया, नॉट ओनली ग्लूकोज, बच्चों फ्रक्टोज भी इंपॉर्टेंट है। अब बोले सर फ्रक्टोज का क्या काम है मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, तो उसमें सीमेंट जो होते हैं, स्पर्म होती है, उनकी डाइट होती है।
These are crystalline in nature. ये मोनोसैकराइड जो होते हैं क्रिस्टलाइन इन नेचर। एक्टिव बैठिए बच्चों, नोट करिए, एक्टिव बैठिए, होश में बैठिए क्लास में, बेहोश में बैठना होता है। क्रिस्टलाइन इन डिजॉल्व इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। एंड आर स्वीट इन टेस्ट, ग्लूकोज तो आपने खाया होगा। इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर होता है। अगर आज इन आपको बेहोशी आ रही है ना, एक पैकेट ग्लूकोज का रखिए, पानी में डालिए, 2 स्पून पी लीजिए, ठीक है ना। शायद आपको समझ आ रही है ना, ठीक है, इस तरह पीजिए। ओके, these are crystalline nature, dissolve in water and are sweet in taste। इनको शुगर बोलते हैं, स्वीट आ गए शुगर बोलते हैं। मोनोसैकराइड विद 3 to 9, जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन थे, उसके बाद हमने जो ये लिया ग्लिसरॉल्डिहाइड लिया, इसमें 3 कार्बन है। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन में 3 कार्बन है। तो 3 से कम 3 कार्बन का होना जरूरी है, और ज़्यादा से ज़्यादा 9 कार्बन। तो 9 कार्बन तक जो होंगे वो उनको मोनोसैकराइड्स बोलते हैं। 3 to 9 कार्बन एटम्स आर नोन, जो हमें पता है। 9 तक हमें पता है, लेकिन हम पढ़ते हैं 7 तक की, 6 छठा वाला इंपॉर्टेंट होता है, पढ़ते 7 तक। अब आता है नॉर्मल के नाम कैसे डालना है इनका। द नेम्स ऑफ दी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन ओस, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जितने उनके ओस, ग्लूकोज, फ्रक्टोस, ये ओस जब लगेगा ना आपसे, मीठे मीठे हैं भाई, डिसॉल्व हो जाते हैं, क्रिस्टलाइन है, खा लो। तो इनका नाम ओस। कार्बोहाइड्रेट्स विद एल्डिहाइड स्ट्रक्चर आर नोन एज एल्डोस, जिसमें मैंने पहले बोला कि जिसमें एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होगा। आप बोले सर वो कैसे? इसके सर पे CHO लगा है, उसके ओस एल्ड, उसके साथ एल्ड लगाना है, एल्ड ओस, OOS। और जहाँ ऐसे है कि बीच में दूसरे नंबर कार्बन पर O लगा हुआ है, ऐसे चल रहा है चाहे बाकी वो ऐसे हम लिखते हैं। इसमें ऐसे ऊपर कीटो एल्डोस है, यहाँ कीटोस लगाना है। एक कीटोस होगा, एक एल्डोस होगा, ये 2 चीज़ें याद रखिए। जहाँ फंक्शनल ग्रुप CHO है वो भी कार्बोहाइड्रेट है, और लेकिन मैंने पहले कहा अल्कोहलिक ग्रुप जिसको हाइड्रोक्सी ग्रुप होते हैं वो भी होना ज़रूरी होता है इसमें। अब बच्चों हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारे पास अब आ रहा है द नेम ऑफ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स एंड इन ओस। कार्बोहाइड्रेट्स विद एल्डिहाइड स्ट्रक्चर आर नोन एज एल्डोस एंड विद कीटोनिक स्ट्रक्चर आर नोन एज कीटोस। कीटोस दैट इज इंडिकेटेड। ये कहाँ से आया? द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन मोनोसैकराइड इज इंडिकेटेड बाय ग्रीक प्रीफिक्स। ये मोनोसैकराइड है, मोनोसैकराइड, SACCHARIDS। The number of carbon atoms in monosaccharides is indicated by Greek prefixes। Greek prefixes हैं कौन कौन से? बोला 3 4 5 6 7। हमने कहा था 9 तक लिख लेते हैं यार, हमें क्या करना 9 तक, हमें तो मेन चाहिए था 5 और 6 वाले, 7 वाले लिख लेते हैं, डिस्कशन में आ जाता है। तो मोनोसैकराइड का मैंने बोल दिया जो हाइड्रोलाइज नहीं होता है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, MO मोनोसैकराइड्स। इसमें 3 कार्बन होंगे, इस पर ट्राइओस बनना, 4 हो गए टेट्रोस, 5 हो गए पेंटोस, 6 हो गए हेक्सोस, 7 हो गए हेप्टोस। हमको यहाँ तक ही लिखा हुआ है। अगर वो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डो ट्राइओस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस, और अगर कीटोनिक ग्रुप है तो फिर क्या करना है उसको बनना है कीटो ट्राइओस, कीटो टेट्रोस, कीटो पेंटोस, कीटो हेक्सोस वगैरह वगैरह। अब कीटो हेक्सोस पेंटोस तो पढ़ना है, पेंट मने 5, टेट्रा मने 4, ट्राई मने 3, हेक्स मने 6, हेप्ट मने 7, ओस लगा दो। और एल्डिहाइड ग्रुप है एल्डो, एल्डो ट्राइओस, एल्डो टेट्रोस, एल्डो पेंटोस, एल्डो हेक्सोस, एल्डो हेप्टोस। यू आर गेटिंग मी स्टूडेंट्स? यू आर गेटिंग मी? बोलिए भाई, बोलिए, थोड़ा बूस्ट करिए ना, टीचर बोर हो जाएगा वरना, सोए थोड़ा ना क्लास में। अब आगे नेक्स्ट चलिए। अब देखिए यहाँ पर हमने एग्जांपल दिए, एल्डो ट्राइओस की एग्जांपल क्या है हमारे पास? एल्डोस ग्रुप है ना, तो ग्लिसरॉल्डिहाइड पहली एग्जांपल आई, दिस इज ग्लिसरॉल्डिहाइड। उसको एरिथ्रोस स्ट्रक्चर भी बनाया। एरिथ्रोस में 4 कार्बन है, राइबोस में 5 कार्बन है, ग्लूकोस में 6 कार्बन है, हेप्टोस की एग्जांपल हमने दी है ग्लूकोहेप्टोस, ग्लाइकोहेप्टोस। और उसके बाद हम जब कीटोस में चलते हैं तो अगर कार्बन 3 है उसमें तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो यहाँ पड़ेगी एग्जांपल, देखिए 3 है, 1 2 3 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। अगर कार्बन 3 है, अगर कार्बन 3 तो मिनिमम चलना है ना, 3 कार्बन डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, 4 है एरिथ्रोलोस,
और 5 हैं तो रिबुलोस, 6 हैं तो फ्रक्टोस, और 7 हैं तो सीडोहैप्टोस। बच्चों इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ है हमारे 5 और 6 वाले और भी इंपॉर्टेंट है। 5 में इंपॉर्टेंट पेंटोस ऑफ मोनोसेक्राइड में आता है अरेबिनोस एंड ज़ाइलोस, और 6 वाले कार्बन जहाँ हैं उसमें इंपॉर्टेंट हेक्सोस हमारे पास गैलेक्टोस एंड मानोस। गैलेक्टोस मानोस हम यहाँ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ये ज़ाइलोस वगैरह ये आपको बायो में भी काम आते हैं, जो बच्चे मेडिकल के हैं उनको ये वहाँ काम आ जाएंगे। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड्स। द सिंपलेस्ट मोनोसेक्राइड विद एल्डिहाइड ग्रुप्स, मैंने पहले बोले बच्चों कि जहाँ कम से कम 3 कार्बन होने चाहिए, और सिंपलेस्ट सबसे पहले वो है ग्लिसरैल्डिहाइड। अब ग्लिसरैल्डिहाइड की भी 2 फॉर्म है, मिरर इमेज देखिए, इनको एंशोमर बोलते हैं। मिरर इमेज ऑफ ए कंपाउंड कॉल्ड एंशोमर। ये एसिमेट्रिक कार्बन है, एसिमेट्रिक कार्बन इससे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, इस पर अलग ग्रुप लगा हुआ है, ये OH है, ये CHO ग्रुप है, 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। ऐसा कार्बन जिसके 4 डिफरेंट ग्रुप हों उसको वो कार्बन उस कार्बन पर जो 2 स्ट्रक्चर बन सकते हैं, उसकी 2 मिरर इमेजेस हो सकती है, उसको एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। और एसिमेट्रिक कार्बन 2 इमेज बनती है, एक में OH राइट को, एक में लेफ्ट को। ये आपस में इनका रिश्ता क्या है, दे आर कॉल्ड एनेंशियोमर्स। और इस एनेंशियोमर्स में जिसमें ये टर्मिनल कार्बन है, टर्मिनल सेकंड लास्ट कार्बन जो है, अगर OH राइट की साइड होगा बच्चों D बनना कर। ध्यान रखिएगा जब भी आप ग्लूकोज लाते हैं बाजार इंस्टेंट एनर्जी बूस्टर, उसमें जो D लिखा होता है उस D का मतलब होता है सेकंड नंबर पर OH राइट को है। शुगर को 2 हिस्सों में डिवाइड करा हुआ है हमने, D शुगर एंड L शुगर्स। D का मतलब डेक्स्ट्रो या लिवियो से कुछ लेना देना नहीं है बच्चों। कुछ टीचर्स कुछ बच्चे D को मतलब समझते हैं कि प्लेन पोलराइज लाइट जो है, अगर कंपाउंड राइट को घुमा रहा है तो उसका मतलब D, और लेफ्ट को घुमा रहा है तो L। वो छोटा D होता है बच्चों, आप समझ रहे हो? शफी आपको समझा रही है ना? जो वो D छोटा होता है उसको प्लस भी लिखते हैं हम। अगर प्लेन पोलराइज राइट को घुमा रहा है कंपाउंड तो D छोटा लिखना है या प्लस लिखिए ब्रैकेट में, और लेफ्ट को घुमा रहा है तो L लिखिए। D मैंने डेक्स्ट्रो, L मैंने लिवियो लेफ्ट, L छोटा लिखिए या तो माइनस लिखिए। लेकिन बड़ा D और बड़ा L, बड़ा D छोटा D, बड़ा L छोटा L, इसका मतलब है बड़ा D का मतलब है रेफरेंस मॉलिक्यूल हमने लिया हुआ है ये वाला ग्लिसरैल्डिहाइड, और इसके सेकंड नंबर कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन, टर्मिनल का सेकंड लास्ट कार्बन में अगर वो राइट को है तो ये शुगर की वो नस्ल है, वो ज़ात है जिसमें ये इसमें D लिखते हैं हम। और अगर सेकंड लास्ट कार्बन को वो लेफ्ट को है तो हम इसको L लिखते हैं। आप यू आर गेटिंग मी? यस सर। ओके, अब D और L फॉर्म है। अब नेक्स्ट आता है कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट की बीम को ये राइट को घुमाता है तो फिर छोटा D लिखना है इसमें। जैसे मान लो ये है, अगर राइट को घुमा रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक लिखा बड़ा D, फिर ब्रैकेट में इसको प्लस लिख दिया, प्लस लिखा, या छोटा D भी लिख सकते हैं इस तरह से, और फिर आगे इसका नाम लिख के जो भी है तो। और अगर मान लीजिए ये OH देखिए लेफ्ट को है तो हम इसको लिखेंगे लेफ्ट मीन्स ना OH इस साइड को है, ये शुगर की L फॉर्म है। और दूसरा जो ये माइनस लिख रहे हैं ये प्लेन पोलराइज को लेफ्ट घुमा रहा है। लेकिन अगर सपोज करें यही अगर प्लेन पोलराइज को राइट को घुमाए तो हम इसी को प्लस लिख देंगे। L का मतलब ये लेफ्ट को, प्लस का मतलब राइट तरफ घुमा रहा है, तो बाकी इसका नाम लिखिए। तो ये 2 तरह की शुगर होती है। शुगर को ये है क्लासिफाई शुगर इनटू 2 ग्रुप्स, D फॉर्म एंड L फॉर्म। उसका रेफरेंस जो लिया हुआ है हमने D ग्लिसरैल्डिहाइड लिया हुआ, और साथ में इसमें हमने प्लस और माइनस के जो साइन दिए गए हैं वो साइन ये है कि प्लेन पोलराइज को किस तरफ को घुमा रहे हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड टेकन एज रेफरेंस मॉलिक्यूल टू डिसाइड द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स, आइदर दे आर इन D फॉर्म और L फॉर्म। अब जो देखिए आप बोलो सर D फॉर्म L फॉर्म, हमें तो समझाइए क्या है। ये मैंने ग्लूकोज लिखा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6 मॉलिक्यूल्स हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी हर C के ऊपर OH लगा हुआ है, ऊपर फंक्शन को CHO है। तीसरे नंबर पर ग्लूकोज में तीसरे कार्बन पर लेफ्ट साइड को OH होता है, वो तो ठीक है। लेकिन ये टर्मिनल कार्बन लास्ट सेकंड लास्ट पर ये इसी को खींचा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को हमने लंबा करा हुआ है, इसको ऐसे कर दिया, ऐसे खींच लिया। ऐसे पंजाबी गाना ना, माई मेरा निक्का ऐसे खींच के बराबर कितना, तो खींच लिया हमने स्ट्रक्चर को, लेकिन इसको नहीं छेड़ा, इसको ऐसे रहने दिया, इसको ही छेड़ा ना ऊपर बीच में हमने छेड़ दिया C और OH। तो देखिए इसमें OH राइट को, तो अगर राइट को है तो इसको हमने D फॉर्म है, दिस D फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, तो हम इसको लिखेंगे D कैपिटल। और अगर आप बोलते सर प्लेन पोलराइज लाइट को तो ये राइट को घुमा रहा है तो इसकी ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस और आगे ग्लूकोज, तो D भी होगा प्लस भी होगा, और ऐसे भी हो सकता है D छोटा D ब्रैकेट में और फिर ग्लूकोज का नाम। जी जब भी आप ग्लूकोज का पैकेट लाते हो आप देखना उसके ऊपर ये लिखा होता है, तो ये ग्लूकोज है,
और देखिए इसी को OH लेफ्ट साइड में सेकंड टर्म पर OH लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो डी ये एल फॉर्म आप ग्लूकोज शुगर की, एल फॉर्म है शुगर की। और साथ में अगर आप बोलो सर एल तो लिखा मैंने, इन प्लेन पोलराइड को राइट को घुमा दो, फिर प्लस लिख लो, अब लेफ्ट को आता है माइनस लिख लो, या छोटा डी लिख लो, इस तरह से आगे ग्लूकोज लिखो। ये डी और एल फॉर्म है ग्लूकोज की। तो मैंने यहाँ लिखा पोलराइड बीम जो है राइट को डेक्स्ट्रो, लेफ्ट को लिवियो। तो अगर दोनों में मान लीजिए एक ऐसा कंपाउंड है, आपके रिएक्शन में 2 मोड बन गए, डी फॉर्म भी बन गई, एल फॉर्म भी, आधा डी फॉर्म में पानी में घुल गया, आधा डी फॉर्म घोल दिया आपने, आधा एल फॉर्म घोल दिया, प्लेन पोलराइड लाइट डाल दी। अब लोग क्या, अब लाइट किस साइड को घूमेगी, ना राइट को घूमेगी ना 50 इधर खींचेगी 50 उधर, तो लाइट ऐसे ट्यून करके ना सेंटर में आ जाएगी। तो उसमें ये याद रखने वाली बात है, ऐसे मिक्सचर कौन होता है, रेसनी मिक्सचर, जैसे आधा डी फॉर्म होता है उसको रेसनी मिक्सचर। तो रेसनी मिक्सचर में रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइड लाइट इज 0। याद रखिए इन रेसनिक मिक्सचर, यहाँ मैं लिखता हूँ इन रेसनिक मिक्सचर रोटेशन ऑफ, एक बार पूछा गया क्वेश्चन ये, प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट इज 0। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। और ऐसे क्या आ रहा है, अब चलो सिंपलेस्ट माइनोस्क्राइड विद कीटोन डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन मैंने पहले लिख दिया। और ये टॉपिक हमारा खत्म होगा। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे एपीमर्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, ओके बाय।